नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता है नहीं इस वीडियो में, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पहली बात, मैं इसमें 3 मुद्दों पे बात करूँगा। पहला, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं, तभी आप किसी कंक्लूजन पर जा सकते हैं। अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आधा-अधूरा वीडियो देखते हैं, तो आप अपना कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन पे जाते हैं, उसके लिए आप मतलब आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं और नज़रिए को, तो वो आपका अपना नज़रिया होगा। और मैं कुछ अपना डेटा रखूँगा, तो उसी बेसिस पे मैं बताऊँगा कि ये कैसा क्या इसमें रह सकता है। सेफ स्कोर, मैं 3 मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। सेफ स्कोर क्या रह सकता है, मैथ का लेवल कैसा रह सकता है, और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर आपको मॉक देना चाहिए। इन 3 मुद्दों पे मैं बात करने आया हूँ। तो मैं अपना डेटा रखूँगा, जिसके बेसिस पे मैं बताऊँगा कि हाँ, किस प्लेटफ़ॉर्म के पे आपको कौन-सा सब्जेक्ट बेहतर मिल रहा है, क्यों कौन से सब्जेक्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है अच्छा मिल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर टाइप मिल रहा है, ऐसा मैं बताऊँगा। किस-किस मॉक टेस्ट जो कंपनी जो देती हैं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वैसे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पे बात करता हूँ कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे मॉक देना चाहिए। तो मैं एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप किसी एक कंपनी का मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मतलब ये है कि आप एक नज़रिए से पेपर को देख रहे हैं। मतलब अगर वो कंपनी अपने हिसाब से पेपर सेट करती है, तो आप उसी के सिस्टम के हिसाब से आप चल रहे हैं। और उसी समय पर अगर आप किसी दूसरी कंपनी का मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मतलब ये है कि आप दो नज़रिए से पेपर देख रहे हैं। मतलब ये है कि अगर पेपर ऐसा भी हो सकता है और पेपर वैसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक मॉक टेस्ट लगाना मतलब किसी एक प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाने से बेहतर है आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाएं। वैसे इस समय तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि रोजगार विद पे जो संडे को आता है वह दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं TW यानी टारगेट विद अंकित पे दे सकते हैं, और ऑलिव बोर्ड पे दे सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं छोटे छोटे, जिसमें करीब करीब 3 से 4 हज़ार बच्चे ऑन एन एवरेज किसी मॉक टेस्ट में जो लाइव आते हैं उनमें देते हैं। तो 4 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार बच्चों में अपना जो है अपने आप को देख सकते हैं कि किस पायदान पर आप हैं। और बेसिकली जहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो वो दो प्लेटफॉर्म हैं। पहला रोजगार विद और दूसरा जो है वो टेक्स्ट बुक। ये कोई ग्रेड नहीं दे रहा हूँ, दोनों में से मतलब कोई भी पहले आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो दो प्लेटफॉर्म है इन पे ज़्यादा बच्चे आते हैं, है ना। तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे मॉक नहीं देना है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे हमको मॉक देना है। तो सब पे अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। तो मैं बात करूँ किस पे कौन सा आपको सब्जेक्ट अच्छा मिलता है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट जो है वो जो है लेवल जो है अच्छा मिलता है, तो मैं बात करूँ रोजगार विद की, तो उस पर मैथ्स का लेवल आपको ठीक मिलेगा। ठीक मतलब अच्छा मिलने वाला है। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी ये बेसिक देखो, मॉक में ऐसा होता है, कोई जो मॉक होता है वो टफ होता है, कोई इजी होता है। तो सब्जेक्ट जो है उसमें खट्टा मीठा टाइप का आता रहता है कि हाँ आज ये सब्जेक्ट है जो है टफ रहा है, और आज एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा डाउन रहा है, इजी रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर मॉक टेस्ट में सब्जेक्ट एक जैसा ही आता है जो सभी का। लेकिन ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ कि जो उसका रोजगार विद अंकित का है, उस पर आप लोग को जो मैथ्स का रहेगा, मैथ्स का वो थोड़ा सा अपर साइड रहता है। और जो है जीएस का है, जीएस वो जो देते हैं वो प्रीवियस ईयर टाइप देते हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ पिछले करीब मिड अक्टूबर से, और ये अभी जनवरी से लास्ट, तो अब तक मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जीएस में रिपीटेड अच्छे से आते हैं। रिपीटेड बहुत बढ़िया रिपीट करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालाइज करते हैं, तो आप ये देखते होंगे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स में अगर जितने क्वेश्चन रोजगार विद अंकित पे मैथ्स में आ रखे हैं, अगर उन सब टाइप का अगर आपने अच्छे से संकलन कर लिया, संकलन मतलब यह है कि आपने जैसे कोई क्वेश्चन आपका फंसा, तो आपने उस पर एनालाइज किया और उस पर अपने आप को खुद को बढ़िया से प्रिपेयर किया, मतलब उसका एनालिसिस करने के बाद उस पर अपने आप को काम किया। तो इतने तो मॉक टेस्ट उन लोगों ने दे रखते हैं और क्वेश्चंस में वैरायटी दे रखी है कि आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। लेकिन इनका जो मैथ्स का ऑन एन एवरेज देखो लेवल, तो वो अप रहता है। इतना लेवल एग्जाम में जाएगा या नहीं, तो जाहिर सी बात है, मेरा जवाब ये रहेगा कि नहीं। क्योंकि टाइम भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है इसमें। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, गोला भी भरना रहेगा हम लोग को। तो ऑफलाइन एक इतना बड़ा पेपर होगा, उसको हैंडल करना और गोला भरना और सॉल्व करना, थोड़ी सी हैक्टिक होने वाली है वहाँ पे चीज़ें, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना टफ तो नहीं जाने वाला है जितना रोजगार विद अंकित पे आता है टफ मैथ्स का लेवल, है ना। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक पे आपको क्या खास मिलता है, टेक्स्ट बुक पे आपकी जीएस जो आती है वो अच्छी आती है। मतलब जो उसमें मूल विधि के बेयर एक्ट जो होते हैं, उनमें घुस घुस के धाराएं देते हैं बढ़िया से। मतलब धाराएं जो होती हैं बेयर एक्ट्स की, वो बढ़िया से मतलब ऐसी धारा देते हैं जो आपने कभी या तो पढ़ी नहीं होगी, या तो उनमें धारा तो पढ़ ली, लेकिन जो उसका सब सेक्शन है उसके अंदर अंदर की जो डिटेलिंग है वो अच्छी इतनी गहराई से देते हैं ना वो लोग।
कभी कभी, तो उसमें 3 से 4 साल ऐसे मिल जाते हैं मूल विधि के अच्छे लेवल के। तो वो चीज़ आपको अगर काउंटर करनी है तो उसके लिए आपको मूल विधि बहुत बढ़िया से पढ़नी होगी। पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा डीप आती है ना, ऐसा नहीं है, पॉलिटी भी अच्छी आती है। और मैथ्स का लेवल मैं बताऊँ टेक्स्ट बुक पे, तो मैथ्स का लेवल ठीक आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन ईजी आता है मैं बताऊँ तो ऐसा भी रहेगा टेक्स्ट बुक का जो मौका जो टेक्स्ट बुक का जो मौका सॉरी मैथ्स का लेवल है, तो एग्जाम ऐसा जाएगा तो हो सकता है जाए, लेकिन इतना ईजी तो नहीं लगता है, थोड़ा सा अपर साइड जा सकता है। और अगर मैं बताऊँ तीसरा कोई जो प्लेटफॉर्म है, जैसे TW की बात करूँ, TW का मॉक ऑल ओवर ही हार्ड रहता है, ऑल ओवर हार्ड ही रहता है, मतलब मैं ऐसा बताऊँ तो, क्योंकि उसमें मैथ्स जो आती है वो भी अच्छे लेवल की आती है। और GS की बात करूँ, GS में पॉलिटी के सवाल जो ऐसा जो आर्टिकल के अंदर जो घुस के देते हैं, सब आर्टिकल उसमें आर्टिकल में जो पार्ट A B या फिर जो 1 या फिर जैसे होते हैं ना, तो सब सेक्शन के अंदर, तो उसमें ऐसा घुस घुस के देते हैं, डिटेल में पूछते हैं गहराई से। तो पॉलिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप TWA का जो पॉलिटी का GS का सेक्शन अच्छा कर जाएंगे, और मैथ का तो वैसे ही उसका ज़बरदस्त रहता है। और अगर आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि पेपर कैसा भी आ जाए, TWA का मौका दे दीजिए। अगर उसमें 320 के ऊपर आ रहे हैं आपके नंबर, यू आर वेल एंड गुड, यू आर डूइंग वेल एंड गुड, है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर 320 के ऊपर आ रहे हैं, मेरे तो 315 ऑन एन एवरेज आ रहे हैं उस पर TWA पे। रोजगार विद अंकित पे तो 320 के ऊपर चले भी जाते हैं, 320, 322.5, 325। मैं भी अपना डेटा जो दूंगा उसका, रोजगार विद अंकित का मैं अपना डेटा दूंगा, तो TW का मैं ऐसा ही बता देता हूँ, 315 के आसपास मेरे नंबर जाते हैं। मैंने उसका डेटा जो है अपना लिखा नहीं था, तो मैं उसका भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं उसका डेटा जो है अपना उसमें आपकी जो साइड में जो आएगी इमेजेस, उसमें मैं अपना लगा दूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था TWA का, तो TWA का जो रहता है वो ऑल ओवर ही ठीक ठाक रहता है। अगर अच्छे लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो TWA का अपने आपको उसमें अपने आपको आंक सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। और इसीलिए उसकी अब रीच भी कम हो गई, क्योंकि वो टफ ही देते हैं ना। तो ऐसा भी पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि OMR जो फिल करने में टाइम लग जाता है। और मैं एक और प्लेटफॉर्म है ओलिव बोर्ड की, ओलिव बोर्ड पे मैं बताऊँ तो मैथ्स का ठीक जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं जाता है, ऑन एन एवरेज रहता है। रीजनिंग का भी ऐसा ही है, और GS में भी क्वेश्चन करने लायक आते हैं। उसमें हिंदी जो आती है अच्छे लेवल की आती है। अगर गद्यांश में अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर करना है तो आप ओलिव बोर्ड का दे दीजिए। मुझे भी एक भाई किसी ने, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने उसका लगाया था, बहुत बढ़िया आता है गद्यांश। तो उसका ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार पढ़ के लगाएंगे तो उसको लगा देंगे, दोबारा से उसका पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। गद्यांश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको एनालाइज करना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं गद्यांश में ओलिव बोर्ड पे। अक्सर कर मैं देखता हूँ, कभी कभी ईजी भी आ जा सकता है, क्योंकि पेपर खट्टा मीठा आता रहता है ना, आसान कठिन आता रहता। तो किस फ्राइडे को आपको कौन सा देखने को मिल जाए, क्योंकि फ्राइडे को ही आता है हॉलीवुड का जो मॉक टेस्ट फ्री वाला है ना, तो उसमें बच्चे देते हैं करीब 7 से 8 हज़ार या फिर 10 हज़ार के आसपास बच्चे देते हैं उसको हॉलीवुड। इस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, तो 8 हज़ार के से 10 हज़ार बच्चे देते हैं। हिंदी में अपने आप को परखना चाहते हैं तो हॉलीवुड के पे दे दीजिए। मैथ्स में अपने आप को बढ़िया से देखना चाहते हैं कि कहाँ पर मैं हूँ, तो रोजगार विद अंकित का दीजिए और TWA का दीजिए। पॉलिटी में अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, पॉलिटी और GS में, तो आप TWA का भी दे सकते हैं। और अगर मूल विधि और पॉलिटी दोनों में अपने आपको आंकना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का दीजिए। टेक्स्ट बुक पे मैथ का जो आता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी हिंदी में TW उसको टेक्स्ट बुक की बताऊँ तो टेक्स्ट बुक की हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा होगा, हो सकता है तो तेरा बहुत चिल्ला रहे हैं। तो उसके बाद मैं बात करूँ बॉलीवुड का, मैं बता दिया उसका जो है हिंदी का बहुत अच्छा आता है, तो मैं सभी का बता दिया हूँ कैसा किस पे आता है। अब मैं बताऊँ कि आपको कहाँ से देना चाहिए, तो रोजगार विद अंकित का फ्री आता है, वो भी दे दीजिए। टेक्स्ट बुक का जो मेगा लाइव आता है वो मॉक टेस्ट फ्री दीजिए आप, लेकिन टेक्स्ट बुक आप चाहें तो परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज है ना, बहुत सारे उसमें टेस्ट हैं, वो आप दे सकते हैं, है ना। और TW का संडे का फ्री आता है, आप जरूर दीजिए, क्योंकि लेवल का पता नहीं कहा नहीं जा सकता कि लेवल आसान जाए या फिर टफ जाए, तो आप उसको दे दीजिए, है ना। और हॉलीवुड का फ्राइडे को आता है, ईजी आता है या फिर टफ आता है, आप दे के दीजिए। मेरा उस पर ऑन एन एवरेज 300, मैं बताऊँ एक बार 327 गया था, 325 भी जा चुका है, 322.5 भी जा चुका है। तो मैं चाहूँगा तो मैं उसको भी एक बार दिखा दूंगा, एक नज़र में आप देख लीजिएगा। ये तो हो गया आपके मॉक टेस्ट का कहाँ से देना चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ सीधा। इसका सीधा सा जवाब है कि आपको सभी जगह से देना है। आपके विकल्प TWA, RWA, हॉलीवुड, टेक्स्ट बुक, है ना। ये तो 4 विकल्प मैंने दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ना। तो दूसरा सवाल मैं लूँ तो दूसरे सवाल पे मैं बताता हूँ सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सेफ स्कोर के लिए मैं अपना डेटा ही अब बता सकता हूँ, उसी के बेसिस पे बताऊंगा। देखो मैं दिसंबर से मिड दिसंबर के बाद से मैं अपना डेटा लेके आया हूँ रोजगार विद अंकित का। देखो 21 दिसंबर का मेरा है, उसमें करीब मैं बच्चों ने दिया था 93,000, अब तक 93,000 बच्चों ने दे रखा था जब मैंने इसको डेटा जिसको मैंने नोट किया हुआ है, कल का डेटा है ना। 93,000 बच्चों ने दिया है, मेरी रैंक बनी थी 5767, और उसमें मेरा परसेंटाइल था 93.81, ये साइड में लगा हुआ मिलेगा। और इसमें मेरा नंबर बना था 322.5, है ना।
उसके बाद का डेटा देखिए 28 दिसंबर, नंबर बने थे मेरे 332.5, परसेंटाइल था 98 और 1919 रैंक थी। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म बता रहा हूँ, 1 लाख बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया हुआ था। 1 लाख बच्चों में 1919 रैंक थी, 98 परसेंटाइल था और नंबर थे 332.5, यानी कि 4543 बच्चे लिए जाने और 2000 के अंदर मेरी रैंक इसमें 1 लाख बच्चों में आ गई ऊपर। रोजगार भी देंगे का मौका वही देते हैं जो वास्तव में तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपकी फाइट जो है 1 लाख बच्चों से ऊपर नहीं है। 1 लाख जो बच्चे हैं उसके अंदर ही आप लोग की फाइट, ऊपर नहीं। ऊपर की फाइट वाइट बहुत ज़्यादा उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ऊपर फाइट नहीं है ना। नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बच्चे हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन उसमें फ़ाइट अगर देखा जाए तो उसमें फ़ाइट आपकी नहीं है 1 लाख बच्चों में, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तब, है ना। और ये मैं उसको बताऊँ 4 जनवरी का मैं डेटा बताऊँ तो उसमें मेरा 337 बना था और परसेंटाइल करीब बना था 98 पॉइंट समथिंग 8 परसेंटाइल और 1402 रैंक थी और उसमें बच्चों ने दिया था 1,10,000 बच्चों ने और उसमें भी मेरी करीब 98 परसेंटाइल थी। 28 दिसंबर और 4 जनवरी जिसमें 332 और 337.5 मेरे नंबर बने थे। ये दोनों पेपर आसान थे, उसमें मेरी रैंक 1900 और 1400 बनी थी। उसके बाद 11 जनवरी 320 नंबर थे और 92 परसेंटाइल था और रैंक बनी थी करीब 8500 समथिंग और 1,16,000 बच्चों ने दिए थे। मैं ये डेटा आप लोग को बता रहा हूँ, आप इस पर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको इसमें रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। देखिए 11 जनवरी को मेरा 320 नंबर बना हुआ था और परसेंटाइल था 92 और 8,500 समथिंग रैंक थी और 4 जनवरी को बना था 98 परसेंटाइल, 1400 रैंक थी, 337 नंबर बने थे। 320 और 337 ये दो मेरे नंबर हैं, उसमें रैंक है एक में 8,500, एक में 1400। 4543 बच्चे लिए जाने हैं और एक 18 जनवरी का 310 नंबर बने थे, तब रैंक थी 7788। 320 थे तब रैंक थी 8,500 और 310 थे तब थी 7788, यानी कि रैंक ठीक हुई है लेकिन पेपर का लेवल जो है अच्छा आया है। 310 जिसमें मेरे नंबर हैं 18 को। तो अगर पेपर टफ जाता है तो आपका जो है मैं बताऊं इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर पेपर आपका टफ जाता है तब आपका सेफ स्कोर 325 या 20 के आसपास भी रह सकता है और अगर पेपर आपका इजी जाता है तब आपका सेफ स्कोर 330 रहने वाला है अगर आप। और अभी जो 25 जनवरी को हुआ था उसमें 322.5 नंबर थे मेरे, 90 परसेंटाइल थी और 8,900 करीब इसकी रैंक थी। 322.5 अगर यही नंबर 330 के आसपास होती तो ये रैंक अच्छी आ जाती, तब ये रैंक अच्छी आ सकती थी, है ना। तो अगर आप 330 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को ठीक मानिए, 330 जो है ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है ना। अभी किसी को 360 बनने हैं, 370 बनने हैं, 350, उनकी गिनती 500 के आसपास रहेगी। 4500 में 500 उनको हटा दीजिए भाई साहब, 500 उनको हटा दीजिए। बाकी जो 3500 से 4,000 बच्चे हैं वो सब वही कैटेगरी के हैं। 330, 335, 325, 340 से 325 के अंदर रहने वाले हैं बच्चे सारे सारे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो फाइट उन्हीं में है, जिनका है तो वो तो बढ़िया नंबर आए, वो तो 500-800 बच्चे वो अलग छांट लो ऊपर से, है ना, वो तो अलग ही रहेंगे। और मैं बताऊँ तो आपका सेफ स्कोर मैं बताती हूँ 330 रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है। मैं अपना डेटा अपलोड कर दिया हूँ। अभी मैं चाहूँ तो मैं उसका TWA का भी डेटा मेरे पास मॉक दिया हूँ कुछ एक, तो उसका मैं अपलोड कर दूंगा और मैं ऑलिव बोर्ड का भी अपलोड कर दूंगा। उसमें मेरा 300 ऑलिव बोर्ड पे दरअसल 5,000 बच्चे देते हैं और टेक्स्ट बुक का TWA का मैं इसलिए नहीं अपलोड करूँगा क्योंकि अपलोड कर देता लेकिन उसमें बच्चे थोड़े कम हैं, करीब 2500 या फिर 3,000 या फिर 1,400 समथिंग बच्चे थे, तो उसको मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, रहने दीजिए उसको, उसमें डेटा कम है। सिर्फ नंबर दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बताऊँ तो उसका ऑलिव बोर्ड का मैं अपलोड कर दूंगा। और एक चीज़ और, अगर आप मैथ्स की बात करें, तीसरा सवाल यही था कि मैथ में आपका क्या लेवल क्या रह सकता है मैथ का। तो मैथ का लेवल रोजगार विद अंकित पे जो आ रहा है उससे कम रहने वाला है और टेक्स्ट बुक पे आ रहा है जो उससे उससे ठीक आएगा या फिर वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। लेकिन आप तैयारी करिए क्योंकि पेपर आपका टफ भी जा सकता है, तो उसके लिए आप TWA के लेवल की तैयारी करिए। 320 के ऊपर पर आपके नंबर आना अच्छे तो बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 320 अगर आपके TWA पे आ रहे हैं ना, तो इतना ही था। मैं ओवरऑल मैं फिर से एक बार में बताना चाहूँ तो मैथ्स का लेवल
ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, आसान रहने वाला। टेक्स्ट बुक पे आप अच्छा कर रहे हैं और रोजगार विद अंकित पे अगर आप 33 34 सवाल अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हिंदी की बताऊँ, ओली बोर्ड पे आप दे दीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी सभी का मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छा रहेगा। सेफ स्कोर 330 के आसपास आप कर रहेगा, लेकिन 330 आप कर ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं मैथ का लेवल में बता दिया हूँ। और इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपका डाउट रह गया हो तो उस पर आप थोड़ा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, कि डाउट लेके मत घूमिएगा। और जैसा भी आपका इस पर विचार रहा हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आप शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, है ना, क्योंकि ये हमारी मेरी सिर्फ राय ही है और इस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। और अभी मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा। अभी जो टेक्स्ट बुक का है मेरा पास समाप्त हो गया है तो मैं उसको फिर से परचेज करूँगा। तो जो अभी 29 आज 29 तारीख को जो अभी एक्टिवेट हुआ है उसको मुझे देना है, तो मैं पहले उसको पास फिर से खरीदूंगा क्योंकि मेरा समाप्त हो गया है। और फ्राइडे को ऑलिव बोर्ड का आप लोग जरूर दीजिएगा। मॉक मॉक आप देते रहिए, मॉक दीजिए और उसका एनालाइज करिए बढ़िया से, ठीक है। और परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। परसेंटाइल अगर आपका 90% के ऊपर है, 90 95 के आसपास आ रहा है, 95 परसेंटाइल बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 330 के ऊपर नंबर लेने का प्रयास करिए, लाने का। और एक बात और है, अगर पेपर टफ जा रहा है और 330 नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। नंबर हर बार 330 नहीं आते। मेरे भी 325 322 पॉइंट मेरा इस वक्त बंधा हुआ है 322.5 पे। तो ठीक है, इतना था इस वीडियो में। तैयारी करते रहिए अपना बढ़िया से, मॉक टेस्ट जो है उसका एनालाइज करते रहिए। और बढ़िया, ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।